कभी सोचा है कि एक ही माँ बाप के एक ही घर में पले बढ़े बच्चे इतने अलग अलग क्यों होते हैं? कोई इतना शांत स्वभाव का होता है तो कोई एकदम गुस्सैल, कोई अपने माँ बाप के लिए जान देता है तो कोई उनकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी रहस्य को गरुड़ पुराण की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ना और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि एक बेटा तो श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा में पूरी जिंदगी लगा देता है और वहीं दूसरा बेटा उन्हें ही सताता है, उन्हें घर से निकालने तक की सोच लेता है। एक ही खून, एक ही परवरिश, फिर इतना फर्क कैसे? और ये बात सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, पति पत्नी के रिश्तों में भी हमें यही देखने को मिलता है। कहीं तो बेपनाह प्यार और त्याग होता है और कहीं सिर्फ कड़वाहट और झगड़े। तो असल सवाल ये है कि इन रिश्तों में इतनी विविधता क्यों है? गरुड़ पुराण के मुताबिक इसका जवाब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब में छिपा है। कहते हैं कि हमारे परिवार में वही आत्माएं जन्म लेती हैं जिनके साथ हमारा कोई पुराना लेन देन बाकी होता है। ये सब बस एक कर्मों का खाता बराबर करने जैसा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये रिश्ते जो हैं वो मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। आइए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। ये 4 प्रकार हैं। पहला, ऋणानुबंध, मतलब जो कोई पुराना कर्ज लेने आया हो। दूसरा, शत्रु, जो बदला लेने आया हो। तीसरा, उदासीन, जिसे आपसे कोई मतलब न हो। और चौथा, सेवक, जो आपके किसी एहसान का बदला चुकाने आया हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋणानुबंध की। इसका सीधा सा मतलब है ऋण का बंधन। ये एक ऐसा रिश्ता है जो पिछले जन्म के किसी अधूरे कर्ज पर टिका होता है। मान लीजिए अगर पिछले जन्म में आपने किसी से पैसा उधार लिया और उसे चुका नहीं पाए, तो गरुड़ पुराण के अनुसार वही आत्मा अपना कर्ज वसूलने के लिए आपके बच्चे के रूप में जन्म लेगी। तो ये कर्ज वसूला कैसे जाता है? ये वसूली होती है बच्चे की लंबी बीमारी पर होने वाले खर्चों से, उसकी महंगी आदतों से या किसी ऐसे काम से जिससे आपका पैसा पानी की तरह बहता चला जाए। और ये तब तक चलता है जब तक कि वो कर्मों का हिसाब बराबर न हो जाए। और जैसे ही वो हिसाब चुकता होता है, वो आत्मा अपना रिश्ता पूरा करके चली जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि या तो वो घर छोड़कर बहुत दूर चला जाएगा या फिर उसकी असमय मृत्यु हो जाएगी। ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन इस नज़रिए से देखें तो ये बस एक कर्मों का लेन देन था जो अब पूरा हो चुका है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे मुश्किल रिश्ते पर, शत्रु। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए बनता है। अगर आपने अपने पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत बुरा किया था, उसे धोखा दिया था या कोई बड़ा अन्याय किया था, तो वही आत्मा अपना बदला लेने के लिए आपके बेटे या किसी करीबी रिश्तेदार के रूप में जन्म लेती है। ये रिश्ता सिर्फ दर्द और पीड़ा देता है। ऐसा संबंधी आपको जिंदगी भर मानसिक और भावनात्मक तकलीफ देता रहेगा, ठीक वैसी ही तकलीफ जैसी आपने उसे पिछले जन्म में दी थी। चलिए अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, उदासीन। ये एक न्यूट्रल रिश्ता है जिसमें न तो कोई गहरा प्यार होता है और न ही कोई नफरत, बस एक तरह का भावनात्मक खालीपन होता है। ये वो आत्मा है जिसके साथ पिछले जन्म में आपका कोई खास कर्मों का खाता था ही नहीं, मतलब न कुछ लेना था न कुछ देना था। इसलिए इस जन्म में भी वो आपसे कोई खास लगाव या दुश्मनी नहीं रखता। ऐसे बच्चे माता पिता को न तो कोई खास सुख देते हैं न ही कोई दुख। शादी के बाद वो अक्सर अलग हो जाते हैं, अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं। उन्हें परिवार से भावनात्मक रूप से कोई मतलब नहीं रहता। और अब बात करते हैं चौथे और सबसे दुर्लभ रिश्ते की, सेवक। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे हर कोई पाना चाहता है और ये पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल होता है। अगर आपने पिछले जन्म में किसी के बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से सेवा या मदद की थी, तो वही आत्मा उस प्यार और सेवा का कर्ज चुकाने के लिए आपके बच्चे के रूप में जन्म लेती है। ये रिश्ता पूरी तरह से प्यार और समर्पण का होता है। ऐसे बच्चे अपने माता पिता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते, उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं और कुल का नाम रोशन करते हैं। ये पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा इनाम है। तो गरुड़ पुराण का सार ये है कि हमारे जीवन में जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो सुख दे रहे हों या दुख, वे कहीं ना कहीं हमारे ही पिछले कर्मों का नतीजा हैं। ये हमें सिखाता है कि इन्हें स्वीकार करें, क्योंकि ये हमारा ही कर्मों का खाता है जो बराबर हो रहा है, और इसी स्वीकृति में शायद असली शांति छिपी है। उम्मीद है कि रिश्तों को देखने के इस नज़रिए ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा।
अगली बार हम गरुड़ पुराण के एक और भी गहरे रहस्य को जानेंगे। क्या मरने के बाद हर इंसान की आत्मा भूत बनती है, या ये सिर्फ कुछ खास हालतों में ही होता है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।